हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस ज्ञान में। आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोग को हम बताए थे, पहले इन्फॉर्मेशन दिए थे कि मेंडल के आनुवांशिक का नियम को हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेंडल का आनुवांशिक का नियम है क्या, आनुवांशिक का मतलब क्या होता है। अनुवांशिक, सबसे पहले सवाल ये आता है कि अनुवांशिक का मतलब है क्या, है ना। अनुवांशिक कहेंगे किसे हम। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जो डीएनए ट्रांसफर होता है, तो वो अगर एक लंबा है और एक नाटा है तो किस प्रकार के जनरेशन में चेंजिंग आएगा, ठीक है ना। सिंपल अगर बात किया जाए तो हम लोग इसी को ही कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि अनुवांशिक का पिता हम लोग किसे कहते हैं, तो अनुवांशिक का पिता हम लोग कहते हैं मेंडल को। और मेंडल सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अपना एक मटर के पौधे पर किया। क्यों मटर के पौधे के ऊपर क्यों किया, इंसान के ऊपर क्यों नहीं किया। सबसे पहले मटर के पौधे के ऊपर करने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि मटर के अंदर हमें क्या है कि एक तो जो है पॉलिनेशन की अगर बात की जाए तो जल्दी से पॉलिनेशन हो सकता है। और मटर के पौधे हमें जल्दी से जल्दी अलग अलग रंगों में, अलग अलग जनरेशन में हमें बदलाव जल्दी से देखने के लिए मिलता है। इसलिए मेंडल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट अपने मटर के पौधे के ऊपर ही किया। और मटर के पौधे के ऊपर जब किया तो उसने एक तरफ क्या लिया, पूरे के पूरे जो है वो लंबे पौधे को लिया और एक तरफ नाटे पौधे को लिया। लेकिन इससे पहले जब एक पौधे के अंदर हम जानते हैं कि एक पौधे के अंतर्गत मेल गैमेट भी पाया जाता है और फीमेल गैमेट भी पाया जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि एक पौधे के अंतर्गत जो हमारे पास है वो कार्पेल और स्टैमेन दोनों ही पाया जाता है। तो सबसे पहले उसने क्या सोचा कि जिस पौधे के ऊपर कार्पेल है और स्टैमेन है, उन दोनों को क्या सोचा कि हम किसी एक पौधे में सिर्फ कार्पेल रखें और किसी एक पौधे में स्टैमेन रखें। और इस तरीके से उसने जब अलग अलग किया तो सबसे पहले अलग करने वाले को उसने सबसे पहले नाम दिया पी जनरेशन। अलग करने वाले सिस्टम को क्या किया, वो पी जनरेशन नाम दिया। और फिर जब अलग करने के बाद एक पौधे में पूरा का पूरा लंबा पौधा लिया और दूसरे में पूरा का पूरा नाटा पौधा लिया। एक बहुत लंबा लिया और एक बहुत नाटा। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा था। और उन दोनों में जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो जब टी गैमेट को, स्मॉल टी गैमेट को, क्योंकि टी का मतलब क्या है यहाँ पे लंबा है और स्मॉल टी का मतलब क्या है, नाटा है। इन दोनों को जब क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया तो क्रॉस पोलिनेशन के बाद हमें क्या दिखाई दिया कि क्रॉस पोलिनेशन के बाद हमें सभी के सभी पौधे लंबे ही दिखाई दे रहे हैं। सभी के सभी पौधे के हमारे पास लंबे ही दिखाई दे रहे हैं। और उन लंबे पौधे को उसने जब क्या बोला, F1 जनरेशन बोला। अब सवाल ये आता है कि अभी तक हमें कुछ समझ में नहीं आया है ना, क्या आप बोल रहे हैं लंबा नाटा, क्या वो सारा का सारा सिस्टम अभी कुछ तक समझ में नहीं आया। तो एक बार हम फिर से क्लियर करना चाहेंगे कि जब दो पौधों को, एक लंबा लिया और एक नाटा लिया, तो इन दोनों में जब सबसे पहले क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया तब यहाँ पे अलग अलग जातियाँ हमें दिखाई देना शुरू हो गया। तो अलग जाति में जब सबसे पहले क्या वो सोचा, जाति कहने का मतलब क्या है कि रंग भेद और हाइट के अनुसार सब में पूरा डिफरेंसेस नजर आना शुरू हो गया। इन दोनों में जब क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया तो हमें सभी के सभी पौधे लंबे दिखाई दिए। अब F1 को जब सेल्फ पोलिनेशन हम लोग करवाते हैं तो सेल्फ पोलिनेशन करवाने के बाद हम बताए थे कि टी हमारे पास क्या होता है, गैमेट होता है। इन दोनों को जब सेल्फ पोलिनेशन, पोलिनेशन का मतलब क्या होता है ना, पोलिनेशन का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं क्या होता है ऐसे। लेकिन यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन जब करवाया गया तो इस तरीके से हमें कुछ दिखाई दिया। क्या है, सभी के सभी इधर तीन जो हमारे पास जो दिखाई दे रहा है वो लंबा वाला है और एक नाटा वाला है। तीन लंबा वाला कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो है ट्रू लॉन्ग है, ट्रू लॉन्ग है। और बाकी की ये दोनों जो हमारे पास लॉन्ग है, इस लंबे को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड वाला बोलते हैं, हाइब्रिड टॉल बोलते हैं, हाइब्रिड। और एक हमें क्या दिखाई देना शुरू कर दिया, नाटा। हाइब्रिड वाला टॉल कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम लोग अभी अपनी खेती में इस्तेमाल करने के लिए नए नए पौधे जो ज़्यादा उत्पादन कर सके, उस प्रकार के लिए हम लोग पौधे का इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड पौधे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टमाटर की अगर बात किया जाए कि हमारे मार्केट में जो टमाटर अभी आया हुआ है
वो क्या होता है कि पहले बहुत ज़्यादा पिलपिला हो जाता था और मार्केट में जो टमाटर है वो काफ़ी हार्ड होता है, जिसके कारण से हम उसे लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही कैसे आया कि जब दोनों पौधों को अलग अलग यहाँ पे था, उनको सेल्फ पोलिनेशन करवाने के बाद हमें इस प्रकार का दिखाई दिया। तो हमें बाहर की ओर, अब ध्यान देना कि बाहर की ओर क्या है, हमें पूरा का पूरा लंबा दिखाई दे रहा और एक नाटा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटरनली फीचर की अगर हम बात करेंगे तो ट्रू लॉन्ग है, सिर्फ एक लंबा है और बाकी दो जो हमारे पास है वो क्या हाइब्रिड लंबा है और एक क्या है शुद्ध नाटा है। तो उसी आधार पे यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, एक फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जो एक्सटर्नल नेचर हमें दिखाई देता है, 3 लंबा दिखाई देता है और एक नाटा दिखाई देता है। जीनोटाइप का मतलब क्या है कि जो इंटरनली हमें जो दिखाई देना चाहिए वो क्या है, एक शुद्ध लंबा होता है, ट्रू लॉन्ग होता है, और बाकी दो हमें क्या होता है, हाइब्रिड होता है, और एक टोटल का टोटल पूरी तरीके से ड्रॉप होता है, नाटा होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।